समस्त विश्व एक परिवार। लाहिड़ी महाशय ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाते हुए कहा, तुम अब जाकर ध्यान करो, मैंने तुम्हारे लिए ब्रह्मा से प्रार्थना कर दी है। अपरिमित आनंद से उल्लासित होकर मैं घर लौटा। उस रात ध्यान में मुझे अपने जीवन के ज्वलंत चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। अब मुझे निरंतर वह आध्यात्मिक पेंशन मिल रही है। उस दिन से फिर कभी वह आनंद पूर्ण स्पष्टता माया के किसी पर्दे के पीछे छिपकर मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हुआ। प्रणवानंद जी का मुखमंडल दिव्य तेज से चमक रहा था। एक अलौकिक शांति मेरे हृदय में प्रविष्ट हुई। सारा भय नष्ट हो गया। फिर स्वामी जी ने एक और गुप्त बात मुझे बताई। कुछ महीनों बाद मैं फिर लाहिड़ी महाशय के चरणों में उपस्थित हुआ और उनके असीम वरदान के लिए कृतज्ञता प्रकट करने का मैंने प्रयास किया। फिर मैंने दूसरी एक बात छेड़ी, दया निधान गुरुदेव, मैं अब ऑफिस में काम नहीं कर सकता, कृपा करके मुझे मुक्त कर दीजिए। ब्रह्म मुझे निरंतर मदमस्त बनाए रखता है। अपनी कंपनी से पेंशन के लिए अर्जी करो। इतने अल्पकाल की नौकरी के बाद मैं पेंशन के लिए क्या कारण बताऊंगा? जो मन में आए वही बता दो। अगले दिन मैंने पेंशन के लिए आवेदन दे दिया। डॉक्टर ने समय पूर्व पेंशन के लिए कारण पूछा। मैंने कहा, काम करते समय मेरी रीढ़ में मुझ पर काबू करने वाली कोई अत्यधिक तीव्र संवेदना उठती है। वह पूरे शरीर में फैल जाती है और फिर मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में असमर्थ हो जाता हूँ। और कोई प्रश्न किए बिना डॉक्टर ने पेंशन के लिए मेरे पक्ष में बहुत अच्छी सिफारिश लिख दी और मुझे शीघ्र ही पेंशन मिल गई। मैं जानता हूँ कि डॉक्टर और तुम्हारे पिता सहित सब संबंधित रेलवे अधिकारियों के माध्यम से लाहिड़ी महाशय की देवी इच्छा ही कार्य कर रही थी। उन लोगों ने लाहिड़ी महाशय के देवी निर्देश का अपने आप ही पालन किया और मुझे अखंड इस चिंतन के लिए मुक्त कर दिया। इस असाधारण रहस्योद्घाटन के उपरांत स्वामी प्रणवानंद जी दीर्घकाल तक मौन रहे। जब मैं भक्ति भाव से उनका चरण स्पर्श कर उनसे जाने के लिए अनुमति मांग रहा था, तब उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन संन्यास और योग मार्ग के लिए है। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारा साथ मेरी फिर एक बार भेंट होगी। अनेक वर्षों के उपरांत ये दोनों ही भविष्यवाणियाँ सत्य सिद्ध हुई। धीरे धीरे घिरते जा रहे अंधकार में केदारनाथ बाबू मेरे साथ साथ चल रहे थे। मैंने उन्हें पिताजी का पत्र दिया, जो उन्होंने सड़क पर लगी रोशनी के प्रकाश में पढ़ा। तुम्हारे पिताजी ने इसमें अपनी रेलवे कंपनी के कोलकाता कार्यालय में मुझे एक पद ग्रहण करने का प्रस्ताव दिया है। स्वामी प्रणवानंद जी को मिलने वाली पेंशनों में से कम एक पेंशन का अधिकारी हो पाना कितना सुखद होता, परंतु यह असंभव है। मैं बनारस छोड़कर नहीं जा सकता। खेद है कि एक साथ दो शरीर धारण करने का मेरा सपना और मेरा समय अभी नहीं आया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द्विशरीरी संत की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपका जीवन मंगलमय हो।